उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी वारदात अंजाम दी गई जिससे जिस किसी ने भी सुना उसका कलेजा दहल गया, क्योंकि वहां घर में घुसकर दो बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के दो लोगों पर लगा। आरोपियों के नाम साजिद और जावेद बताए गए। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चों का मर्डर कर दिया और जिस तरीके से उनकी हत्या की उसे देखकर लोगों की रूह तक कांप गई। उस तरह से बच्चों के गले काटने की बात सुनकर तो लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। बच्चों की मां को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके दो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस जघन्य हत्याकांड की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया, क्योंकि उन तस्वीरों में घर के अंदर बच्चों की मां दहाड़े मारकर रोती दिखाई दी। रोने के दौरान वो जोर जोर से चीखने लगती। कई महिलाएं उन्हें संभालती दिखाई दी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं थमे। वो रोते रोते बेहोश तक हो गई। सिर्फ बच्चों के घर वाले ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू गिरते रहे। आरोप है कि साजिद और जावेद ने उस तरह से इन दोनों बच्चों की हत्या कर दी। हत्या की तस्वीरें इतनी ज्यादा भयावह है कि उसे दिखा पाना मुमकिन नहीं। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक साजिद और जावेद ने तंत्र मंत्र के चक्कर में इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया। तो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ये वारदात बदायूं की बाबा कॉलोनी की बताई गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 14 साल और 6 साल बताई गई। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी भाई हैं और पास में ही उनकी बाल काटने की एक दुकान है और इसी वजह से आरोपी और बच्चों के परिवार के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन बच्चों के घर वालों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो उनके बच्चों की हत्या कर देंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पैसे उधार मांगने के बहाने से घर में दाखिल हुए थे और पड़ोसी होने की वजह से उन पर किसी को शक तक नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। उनकी पत्नी घर में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। दोनों के 3 बच्चे हैं। जिन 2 बच्चों की हत्या की गई उनके नाम आयुष और आहान हैं। आयुष की उम्र 14 साल और आहान की उम्र 6 साल बताई गई। पास में ही आरोपियों की बाल काटने की दुकान है। सामने दुकान है जिसका शटर खुला हुआ है, वो साजिद जावेद की वो दुकान है जहाँ पर वो बाल काटने का काम करते थे। बताया गया कि जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त उनके पिता विनोद किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर संगीता, उनके 3 बच्चे और बच्चों की दादी मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक उसी दौरान साजिद और जावेद 5,000 रुपए मांगने के बहाने घर में दाखिल हुए। घटना 7:30 बजे के आसपास की है। संगीता ने उनको 5,000 रुपए दिए। इसके बाद साजिद ऊपर के कमरे में चला गया। बताया गया कि घर में घुसने के बाद दोनों टहलने के बहाने से मकान की दूसरी मंजिल पर चले गए। आरोप है कि उन्होंने अंदर से छत का दरवाजा बंद कर लिया और फिर वहां खेल रहे तीनों बच्चों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। और बताया गया कि उन दोनों आरोपियों को मकान के हर हिस्से की पूरी जानकारी थी। इसी वजह से वो बच्चों की हत्या करने के इरादे से सीधे छत पर पहुंच गए थे। आरोप है कि उसी दौरान साजिद और जावेद ने उन पर उस तरह से वार करना शुरू कर दिया। इस हमले में 14 साल के आयुष और 6 साल के आहान की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन तीसरा पीयूष वहां से भाग निकला। वो किसी तरह जान बचाकर अपनी दादी के पास पहुंचा। उसी ने दादी को जावेद और साजिद के हमले की जानकारी दी। घर वालों का आरोप है कि साजिद और जावेद तीनों बच्चों को मारने के इरादे से उनके घर आए थे, लेकिन किसी तरह पीयूष उनके चंगुल से बच निकला। जो बीच वाला उसके हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसके मारा हाथ में। वो ऊपर से कूद के आया ग्रिल से, बोले अम्मा देखो तो जाके। बच्चों की चीख पुकार सुनकर तो वहाँ हाहाकार मच गया। बच्चों की माँ संगीता और दादी के अलावा वहाँ आस पड़ोस के कई लोग पहुँच गए, लेकिन तब तक खून से सने दोनों आरोपी लोगों को धक्का देते हुए वहाँ से फरार हो गए। और जब घर वाले मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि तब तक आयुष और आहान की मौत हो चुकी थी। हर तरफ यहाँ पर खून बिखरा हुआ है। हर दीवार पर, दरवाजे के हैंडल पर, सीढ़ियों पर, हर तरफ खून यहाँ पर बिखरा हुआ है। घर के अंदर घुसकर 2 बच्चों की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घर वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया और फिर देखते ही देखते वहां लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। आरोपियों के मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हत्याकांड के बाद तो लोगों ने वहां आगजनी शुरू कर दी और उसकी वजह से पूरे इलाके के हालात पटरी से उतर गए। सड़कों पर जगह जगह लोग हंगामा और बवाल करने लगे। हत्याकांड के बाद हुए बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग सड़क पर आरोपियों की दुकान का सामान जलाते दिखाई दिए। हाथों में डंडे लिए वो लोग बच्चों की हत्या से बेहद नाराज नजर आए।
बताया गया कि लोगों ने आरोपियों की दुकान में पहले तोड़फोड़ की और फिर दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद लोगों ने सामान को आग के हवाले कर दिया। हमारे भैया के बच्चों के लिए दो पेड़ रहने से मारा है, हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। घटना की वजह से लोगों ने मुरादाबाद और फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। बवाल की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। सड़क पर आगजनी और हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। यही नहीं, लोगों ने बच्चों के शव को भी वहां से उठने नहीं दिया। हालात बेकाबू होता देख वहां पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को बुला लिया गया। बाद में वहां पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी पहुंच गए, जिन्होंने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद किसी तरह उन दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ लोगों में बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया गया कि दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद साजिद और जावेद बाइक से वहां से फरार हो गए थे और इसी वजह से उनकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें इलाके का चप्पा चप्पा छानने में जुट गईं। पुलिस की टीम ने साजिद और जावेद की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। करीब 3 घंटे बाद पुलिस को पता चला कि बच्चों की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी शेखुपुरा के जंगल में छिप गए। इसका पता चलते ही पुलिस ने उनकी नाकेबंदी शुरू की, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम उनके नजदीक पहुंची, आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोली चलानी शुरू की और इसी दौरान एक गोली साजिद के पैर में लग गई। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया गया कि ज्यादा खून बहने से साजिद की मौत हुई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि दूसरा आरोपी जावेद वहां से बचकर भाग निकला, इसीलिए पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी करने में जुट गई। साथ ही पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया, ताकि उन दोनों से पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि बच्चों की हत्या करने के पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि ना तो पुलिस को और ना ही घर वालों को ये समझ आया कि साजिद और जावेद ने बच्चों की हत्या क्यों की। लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया और सबसे ज्यादा बुरी हालत तो बच्चों की मां संगीता की दिखी। वो अपने बच्चों के लिए बिलख बिलख कर रोती और तड़पती नजर आई। इसी बीच अस्पताल से उनके दोनों बच्चों के शव घर लाए गए। इसके बाद तो जैसे वहां हाहाकार मच गया। न सिर्फ बच्चों के घर वाले, बल्कि वहां खड़ा हर आदमी, हर महिला फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। कितना बुरा हाल है संगीता का, अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है और अभी चंद मिनट पहले ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर विदाई दी है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने बच्चों की मां संगीता से बातचीत की। रोते रोते उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर लोगों के हाथ पांव फूल गए। आवाज़ें करके फिर बुलाई को छाती पाने पे कतरी से काटे, दोनों मारे, दोनों पे कतरी से काटे दोनों। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी जावेद और साजिद उनके तीसरे बच्चे को भी मारने की फिराक में थे, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग निकला और उसकी जान बच गई। जीवारों को भाग पकड़ो तो भाग चाकू के गवाने फेंकी दो, तो वो जैसे तैसे भागी अपनी जान छुड़ाएगी। मैं वो भाग मार दे तो मेरे दोनों मार दे, हाथी मेरे दोनों मार दे, मैं इंसाफ चाहिए। लेकिन घर वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर साजिद और जावेद ने उनके बच्चों की हत्या क्यों की, क्योंकि उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन ये दावा किया गया कि आरोपी साजिद और जावेद ने इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। घर वालों का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर में शराब भी पी थी और इसके लिए दोनों आरोपी मकान की दूसरी मंजिल पर गए थे। बच्चों की दादी के मुताबिक वो अपने साथ आयुष को ले गए और फिर उसकी हत्या कर दी। बाद में शराब पीने के लिए उन्होंने आहान से पानी मंगवाया और जब वो पानी लेकर उनके पास गया तो उसे भी उन्होंने मार दिया। मुझसे पूछो कि हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों की क्या गलती थी। 5000 रुपए भी दिए तेरी बीवी की डिलीवरी होने को थी, मांगे तूने, चाय पिलाने को चाय बन नहीं तब मेरे बच्चे क्यों काटे। शक ये जताया गया कि आरोपियों ने इस हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया, क्योंकि साजिद और जावेद ने अपनी बाल कटाने की दुकान को वक्त से पहले ही बंद कर दिया था। उनकी जो दुकान है हेयर सैलून की, जावेद और साजिद की, वो रोज 8 बजे बंद होती है, लेकिन कल उन्होंने वो दुकान 6 बजे ही बंद कर दी। हालांकि इस हत्याकांड के एक आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं बच्चों के घर वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई।